हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम हमारे क्वेश्चन नंबर 18 को बनाने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पिछले कुछ वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 17 तक का सॉल्यूशन आप लोगों को बताया था। तो आज हम हमारे हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 18 को बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन को डायग्राम के रूप में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बोला है अ मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग बी 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे गौर करने वाला वर्ड है। इसका मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ बिल्डिंग को देखा जा रहा है। ही वॉक्स टुवर्ड्स इट इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब वो आदमी जो है वो बिल्डिंग की तरफ चलना चालू करता है। ऑन कवरिंग 60 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री। जब वो 60 मीटर का डिस्टेंस को कवर करता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर के बन जाता है 60 डिग्री का। तो हम लोग को उस बिल्डिंग के हाइट को पता लगाना है टू द नियरेस्ट मीटर। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो डायग्राम बनेगा, मान लो ये वाला मैं एक बिल्डिंग पकड़ लेता हूं। मान लो ये वाला मेरा एक बिल्डिंग है। ठीक है, मैं इसको एक बार वापस से सही तरीके से बनाता हूं। ठीक है, यहाँ पर बोला है अ मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये वाला जो एंगल बन रहा है सबसे पहले, वो एंगल मेरा बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, जब एक आदमी नीचे से बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो उसका एंगल बनता है 30 डिग्री का। फिर बोल रहा है ही वॉक्स टुवर्ड्स इट इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब वो आदमी उसके बेस की तरफ चलना चालू करता है। 60 मीटर कवर कर लेने के बाद में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है 60 डिग्री में। यानी अगर मैं मान लूं कि ये आदमी यहाँ से यहाँ तक चल के आया और यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया वो कवर किया 60 मीटर का। अब यहाँ से वापस से वो जब ऊपर की तरफ देखता है तो उसका जो नया एंगल बन रहा है वो एंगल मेरा बनता है 60 डिग्री का। ठीक है, तो मुझे बोला है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी ये वाला जो मुझे हाइट ऑफ द बिल्डिंग का पार्ट है ये वाला मुझे पता लगाना है। फिर से क्वेश्चन समझो। एक यूजर है, जो यूजर जब बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो उसका एंगल बनता है 30 डिग्री का। जब वो यूजर उस बिल्डिंग की तरफ चलना चालू करता है, जब वो 60 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, उस वक्त पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है 60 डिग्री का। अब हम लोग को बिल्डिंग के हाइट को पता लगाना है। अगर मैं यहाँ से इसको नेमिंग कन्वेंशन दूं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, मेरे पास ये चार नाम मैंने दिया। अगर आप गौर करोगे तो मेरे पास दो ट्राइंगल बनता है। पहला ट्राइंगल जो मेरा बन रहा है वो मेरा बन रहा है ए बी एंड सी, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। फर्स्ट ट्राइंगल ये वाला मेरा बन रहा है। और नेक्स्ट वाला ट्राइंगल जो मेरा बन रहा है वो बन रहा है ए बी डी। राइट, ये दो ट्राइंगल मेरा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन से बन रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल जो मेरा ए बी सी है उस ट्राइंगल में मेरा एंगल ऑफ ए सी बी, एंगल ऑफ ए सी बी जो मेरा गिवन है वो है मेरा 60 डिग्री का। मुझे इसका हाइट पता लगाना है। मुझे ना इसका हाइट पता है ना मुझे इसका बेस पता है। तो मैंने मान लिया इसका जो बैक बेस है वो मेरा एक्स मीटर इसका बेस है। तो मैंने यहाँ पे मान लिया लेट जो मेरा बीसी है वो मेरा एक्स मीटर है। ठीक है, अब मैं यहाँ से 10 का वैल्यू बैठाऊंगा, यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी। पी यानी जो हाइट है बिल्डिंग की उसको मैंने पी मान लिया है और नीचे वाला जो बेस है उसको मैंने एक्स मान लिया है। तो यहाँ से 10 60 डिग्री का वैल्यू आता है √3 इक्वल टू पी बाई एक्स। यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा पी इक्वल टू √3 एक्स। यानी यहाँ से हम लोगों ने परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाला है √3 एक्स। इसके बाद में ये हम लोगों ने पहला वाला ट्राइंगल सॉल्व करके पी का वैल्यू फाइंड आउट किया है। अब मैं नेक्स्ट वाला ट्राइंगल को सॉल्व करने वाला हूं। तो मैं यहां लिखने वाला हूं फ्रॉम ट्राइंगल ए डी बी, यानी यहां से मैं ये बड़ा वाला ट्राइंगल को सॉल्व करने वाला हूं। ये वाला जो मेरा आउटर ट्राइंगल है इसको अब मैं सॉल्व करने वाला हूं। अब आप गौर करो, इस आउटर ट्राइंगल का जो मेरा एंगल गिवन है वो एंगल गिवन है 30 डिग्री। तो मैं यहां लिखूंगा एंगल ऑफ
ए डी बी, ए डी बी जो एंगल है वो मेरा एंगल है 30 डिग्री का। उसके बाद मुझे बोला गया है इसका मुझे चाहिए हाइट और बेस। मुझे इसका हाइट पता नहीं, तो मैंने इसका ए बी जो मेरा हाइट है उसको मैंने पी मान लिया था पहले भी, तो उसको मैंने यहां पर भी पी मीटर मान लिया। जो मेरा बेस है वो मेरा बेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये जो मेरा पूरा बेस है, इस पूरे बेस में सबसे पहले यूजर ने 60 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था। यानी 60 मीटर कवर करने के बाद में बी और सी से डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पर एक्स मान लिया था। तो अगर मुझे टोटल बेस के बारे में पता लगाना हो तो हम क्या लिखेंगे, 60 प्लस एक्स, क्योंकि 60 मीटर का डिस्टेंस तो यूजर ने कवर करा था और एक्स मीटर जो है वो हम लोगों ने नया माना था। तो यहाँ से जो मेरा बेस मिलेगा यानी जो मेरा बी डी मिलेगा, वो बी डी मेरा बन जाएगा 60 प्लस एक्स। 60 प्लस एक्स क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने मेरा बी से लेकर के सी, यानी ये वाला जो पार्ट है डी से सी, इसका वैल्यू तो 60 था और उसके बाद वाला वैल्यू एक्स था, तो ये पूरा का वैल्यू हो जाएगा 60 प्लस एक्स। ओके, अब यहां से मेरे पास एंगल भी गिवन है, मुझे वैल्यू भी गिवन है, तो मैं यहाँ लिखूंगा टेन 30 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी। ये मेरा फॉर्मूला होता है, टेन टेन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और यहाँ पर परपेंडिकुलर को हमने पी ही माना है और बेस को हम लोगों ने यहाँ पर 60 प्लस एक्स माना है। यहाँ से अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा मुझे p इंटू √3 इक्वल टू 60 प्लस एक्स। अगर आप यहां से गौर करोगे तो मेरा जो p का वैल्यू है वो मेरा है √3x, राइट। p का जो वैल्यू है वो है मेरा √3x। या फिर यहां से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू पी बाई √3, राइट। x इक्वल टू पी बाई √3 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं p की जगह लिखूंगा √3x, p की जगह लिखूंगा √3x इंटू √3 इक्वल टू 60 प्लस एक्स। यहाँ पर मैंने p की जो वैल्यू थी वो थी मेरी √3x, यहाँ पर मैंने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। √3 इंटू √3 बन जाएगा हमारा 3, x इक्वल टू 60 प्लस एक्स। मुझे वैल्यू निकालनी है x की, तो मैं x को लेफ्ट में लेकर के आऊंगा और बाकी नंबर्स को मैं राइट में ही ले जाऊंगा। उस वक्त पे आप जब सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 2x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60/2, तो आपको x की वैल्यू आएगी x इक्वल टू 30। आपको x की वैल्यू आई 30, बट क्वेश्चन में मुझे क्या निकालने बोला था, क्वेश्चन में मुझे बोला था फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। यानी मुझे बिल्डिंग की हाइट को पता लगाना है। हम लोगों ने बिल्डिंग की हाइट को क्या कंसीडर किया था, हम लोगों ने बिल्डिंग की हाइट को कंसीडर किया था p, और यहां से हमारा जो फॉर्मूला मिल रहा था हम लोगों को, वो फॉर्मूला मिल रहा था हम लोगों को p इक्वल टू √3x। ये वाला जो फॉर्मूला था p इक्वल टू √3x। यानी यहां से मैं लिखूंगा, यहां से मैं इसको बैठाऊंगा, हेंस हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो मेरा हाइट ऑफ बिल्डिंग आएगा वो मेरा आएगा √3x। x की वैल्यू को हम लोगों ने 30 निकाला है, तो मैं √3 का वैल्यू पुट करूंगा 1.732 और x की वैल्यू में पुट करूंगा 30। जब आप 1.732 को 30 से इंटू करोगे, तो मैं एक बार कैलकुलेट करके आपको बताता हूं कैलकुलेटर से कि क्या आपका आंसर आएगा। 30 इंटू 1.732, तो आपका आंसर आएगा 51.96, 51.96। और क्वेश्चन में मुझे बोला था कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। यानी अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो राउंड ऑफ करके मैं लिख सकता हूं इसको 52 मीटर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वापस से मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। क्वेश्चन ने बोला था एक आदमी है जो स्टार्टिंग में जब बिल्डिंग को देखता है तो उसका एंगल बनता है 30 डिग्री। जब वो 60 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, वापस से जब वो उस बिल्डिंग को देखता है तो उसका एंगल बनता है 60 डिग्री। उस वक्त पे आपको बिल्डिंग की हाइट को पता लगाना था। तो मैंने इस ट्राइंगल को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। एक मेरा ये वाला ट्राइंगल था इनर ट्राइंगल, और एक मेरा ट्राइंगल था आउटर वाला ट्राइंगल। ठीक है, जब मैं इस दोनों ट्राइंगल को जब मैं डिवाइड कर दिया, तो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल ए बी सी को सॉल्व किया यहां से, और यहां से मैंने p का वैल्यू को फाइंड आउट किया। p यानी बिल्डिंग की हाइट, इसको मैंने मान लिया था p। वहां से फिर मैंने दोबारा से बड़े वाले आउटर ट्राइंगल को सॉल्व करके
वहां से हम लोगों ने पीक एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया, एक्स यानी मेरे बेस का डिस्टेंस था। यहां से मैंने फॉर्मूला में बैठाया, हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो था मेरा √3 x था, वहां से मैंने बैठा के इसका आंसर निकाला। तो आई होप कि आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम पे मैं जो भी वीडियो बनाने वाला हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप लोगों को स्टडी में हेल्प हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।